सर, आम इंतखाबात में हज़ारा कौमी मुहिज़ से आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की चॉइस आखिर क्यों की आप? देखें, हमने सारी पार्टियां चेक कर ली। मैंने जैसे आपको बताया कि हम पिछले 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं और पहले हमने जमीयत को कामयाब करवाया यहाँ से, फिर हमने जो है ना पीपी को कामयाब करवाया, एक दो दफ़ा हमने यहाँ मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाया और ये सारी पार्टियों में मैं रह चुका हूँ। मुस्लिम लीग में भी मैं रह चुका हूँ और अच्छे उस पर रह चुका हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। इनके पीछे भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये खाली इलेक्शन वाले टाइम उस महीने में या उस टाइम आते हैं यहाँ पे, और उस टाइम तो ये सबको सीने से लगाते हैं। जैसे इलेक्शन हुए उसके बाद ये गैब, या आवाम हमें खींचती है, आवाम हमारे पास आती है कि भाई वोट आपने मांगे थे, आप हमारे पास आए थे, आप हमारे मसले हल करो। तो हम तो ये 20-30 साल से देख देख के तंग हो गए। तो इस दफ़ा हमारी आवाम ने ये चॉइस की है कि भाई आप हज़ारा कौमी मुहिज़ से लड़ो और हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जितवाएंगे और ताकि हमारे मसले हल हो सकें। तो उस पर इंशाल्लाह हम कहमें। तो 42 से हज़ारा कौमी मुहिज़ पहली मरतबा इंतखाबात में हिस्सा ले रही है, तो क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। हर पार्टी नीचे से ऊपर गई है और हज़ारा कौमी मुहिज़ पाकिस्तान जो है ये खिदमतगार लोगों की जमात है और जब से पाकिस्तान बना है उस टाइम से इनकी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, आज तक जो है ना ये कुर्बानियाँ देते आए हैं। और मैं तो समझता हूँ कि इनकी कुर्बानियों के हिसाब से ये बहुत जल्दी ऊपर आएगी और लोगों की खिदमत करेगी। खिदमतगार लोग हैं और ये सामने आएंगे तो लोगों की खिदमत होगी। यहाँ जितने लोग हमारे आबाद हैं उनके पीआरसी नहीं बन रही, उनका डोमिसाइल नहीं बन रहा, उनके नौकरियों के जो कोटे होते हैं उनमें हमारे किसी बंदे को कोई नौकरी नहीं मिलती। तो हमारे बच्चे पढ़ लिख के भी 15-20 साल हमारे लोग अक्सर मजदूरकार हैं, तो वो मजदूरियाँ करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और जब हमारे बच्चे पढ़ के आ जाते हैं तो उनको नौकरी जो है ना नहीं मिलती। वो अगर हम रिश्वत भी दें लाखों रुपए तो तब भी नहीं मिलती, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट के पास कोटा होता है, उनकी मर्ज़ी होती है वो जिसको दें। तो ये पार्टी तो हम कराची में इसके ऊपर पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसीलिए लड़ रहे हैं कि हम अपने आवाम के हकूक़ जो हैं वो इनसे ले सकें, हमारी आवाम को उनके हकूक़ मिले। और इसलिए हम मैदान में आए और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे और हमारी पहली चॉइस होगी कि हम आवाम के जो भी मसले मसाइल हैं हम उनको हल करें। सर, NA 242 में परेशान चौक पे गुज़िश्ता रात आपका बहुत बड़ा जलसा हुआ देखने में आया। क्या समझते हैं कि वहाँ से आप जो है एक बड़े मार्जिन से आपका वोट बैंक निकलेगा? देखें, इंशाल्लाह ये तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारा इलाके में बहुत अच्छी पोजीशन है और ये हमारे अवाम की मेहरबानियाँ हैं, वो उनकी चाहत है। हम तो जहाँ जाएं, हम अगर बग़ैर टाइम के भी जाएं तो जलसा 10 मिनट में जम हो जाता है। हमारे लोग माशाल्लाह सुनते ही जो है ना भागते भागते आ जाते हैं। आपने देखा रात को कितना हजूम था उसके अंदर। तो हम तो पुरअमन है और पुरुम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें अल्लाह पाक कामयाब करेगा। हाजी साहब, चंद दिनों में एक आवाम की बड़ी तादाद आपके साथ जुड़ चुकी है, बड़े फेमस हो चुके हो, सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि जिस तरीके से आवाम आपसे मोहब्बत का इजहार कर रही है, आपने कभी सोचा था कि मैं चंद दिनों में इतना फेमस हो जाऊँ? देखें भाईजान, हमारी तो बचपन से ये चॉइस और ख्वाहिश रही है कि हम आवाम के बीच में रहें, आवाम के शाना बशाना रहें, आवाम के साथ रहें। जो हमारे से समाजी खिदमत हो सकी, अगर सियासी एतबार से नहीं हुई तो समाजी खिदमत हम आवाम की करते रहे। और ये आवाम का प्यार है कि आवाम हमारे साथ जुड़ी हुई है और इंशाल्लाह जुड़ी रहेगी। ये आवाम की मेहरबानी है। हमारे में तो शायद इतना ना हो, लेकिन आवाम की दिलचस्पी है मेरे साथ। हाजी साहब, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से 8 फरवरी के हवाले से NA 242 की आवाम को क्या पैगाम दें? 8 फरवरी को भाई एक ही प्रोग्राम है, जैसे सब होता है कि इलेक्शन का दिन है, सबको पता है। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि मेरी कौम, मेरी बल्दिया के लोग भरपूर निकलेंगे इंशाल्लाह और वोट कास्ट करेंगे। तितली पे मोहरें लगा के इंशाल्लाह वो तितली को कामयाब बनाएंगे, हमें कामयाब बनाएंगे। लेकिन ये कामयाबी मेरे आवाम की है। मैं समझता हूँ हम तो जिम्मेदारियों के नीचे दब जाएंगे, खुशी तो मेरी आवाम की है। अच्छा हाजी साहब, NA 242 में चंद दिन ही हुए आप एक्टिव हुए और एकदम बड़े फेमस हो गए सोशल मीडिया पर भी। तो क्या समझते हैं कि अगर आपको थोड़ा वक्त पहले दिया जाता तो यहाँ से एक बड़ा वोट बैंक आप हासिल करने में कामयाब होते?
ये चीज़ अगर कुछ माह पहले हो जाती तो यकीनन बात है कि इससे और ज़्यादा आपको नज़र आती है एक्टिविटी इसमें के अंदर। लेकिन अभी भी माशाल्लाह इलाके में आपके सामने है, बहुत अच्छा रुझान है, बहुत अच्छा लोग हमें चाह रहे हैं, लोगों की मेहरबानी है। यहाँ हमारी अक्सरियत से हमारी कौम यहाँ आबाद है और सबका एक ही मसैल है। मैं भी यहाँ का वासी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ, तो सबके एक मेरे को जो मसैल हैं वो मेरी आवाम को भी मसैल हैं, वो मेरे लोगों को भी मसैल हैं, वो मेरे इलाके के भी मसैल हैं, तो उनको मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता इंशाल्लाह। हाजी साहब, चंद ही दिनों में एक बहुत बड़ी आवाम की तादाद आपके साथ जुड़ चुकी है, तो आपके साथ दूसरी सियासी जमातें जो है इत्तेहाद करने की भी कोशिश कर रहे हैं हमारे ज़राए के मुताबिक, तो क्या आप किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे? देखें जी, एहतियात के लिए तो अभी हमें बहुत सारी ऑफरें आ रही हैं, कुछ 1-2-3 पार्टियों से हमारे एहतियात हो भी चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन हम आवाम के मैंडेट पे कभी किसी से सौदा नहीं करेंगे और हम आवाम ने हमें मैदान में लेके आई है और आवाम के हम खिदमतगार हैं और जो हमारे आवाम के हक़ में बेहतर होगा हम वो काम करेंगे। अगर कोई पार्टी हमारे आवाम के बेहतरी में है तो हम बिल्कुल उसके साथ हमायत करने के लिए तैयार हैं या वो हमारी हमायत करे, लेकिन बल्दी है कि आवाम के हक़ पे जो पार्टी उनके हक़ में बेहतर हो उसके साथ, उसके अलावा नहीं। अच्छा सर, NA 242 से अगर आप यहाँ से कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ के जो मसाइल है वो किस तरीके से हल करें? इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा अगर मुझे कामयाबी मिल जाती है तो मेरा मिशन जो है वो, हमारी पार्टी का मिशन, मेरा मिशन ये है कि सबसे पहले हम अपनी आवाम के मसाइल जो है उनको हल करें। और खिदमत करना तो हम जानते हैं, हमने पूरी ज़िंदगी खिदमत में गुजारी है, मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ हम चलते रहे हैं, तो तजर्बा भी